प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मुझे परम सौभाग्य और परम आनंद की अनुभूति हो रही है कि मैं आज आपसे मेरे इष्ट भगवान हनुमान जी के परम भक्तों की एक श्रृंखला को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों, मैंने शुरू से ही आप लोगों से ये कहा है कि ये सब कुछ संभव हो सकता है सिर्फ और सिर्फ सागोली वाले दादा भगवान हनुमान जी की कृपा, विश्वास और आशीर्वाद से। उनकी कृपा, विश्वास और आशीर्वाद का परिणाम ही है कि मैं आज हनुमान जी के परम भक्तों की श्रृंखला को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं न सिर्फ उत्साहित हूं, अपितु मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं। मैंने आपसे कहा था कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं और उससे संबंधित कुछ पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति यह है कि ईश्वर के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर मेरे बिना कुछ नहीं करेगा, और जिस दिन ईश्वर और मैं दोनों मिल जाएंगे उस दिन सब कुछ संभव होगा, उस दिन सब कुछ संभव होगा। आज हम हनुमान जी के परम भक्तों की श्रृंखला में चमत्कारिक बाबा, चमत्कारिक महापुरुष तथा भारतीय संत परंपरा के महान संत नीम करौली वाले बाबा की कहानी को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग केची धाम से वाकिफ होंगे। आप सभी जानते होंगे कि उत्तराखंड का केची धाम बाबा के चमत्कारों को लेकर के और फिर पूरे देश विदेश में चर्चित है और प्रसिद्ध है। बाबा नीम करौली वाले, वैसे तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में नीम करौली जो स्थान है वहां पे रह करके और फिर उन्होंने लोगों की पीड़ा को हरा, उनके दुख दर्द को दूर किया। लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बाबा जो है वो केची धाम में विराजमान रहते थे और वहां से उन्होंने चमत्कार किए। उन्होंने हनुमान जी की जो है वो दिव्य साधना की, उससे बाबा को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा दिव्य ज्ञान की प्राप्त करके उन्होंने दिन दुखियों की पीड़ा को हरा तथा उन्होंने कई सारे चमत्कार दिखाए। वैसे जब हम लोग देखें तो भारत के कोने कोने से श्रद्धालु केची धाम आते हैं तथा बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, ट्विटर तथा यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो है बहुत बड़े कारोबारी, जिसको हम लोग मार्क जुकरबर्ग से नाम से जानते हैं, वो भी अपने जीवन काल में जब वो कठिन परिस्थितियों के दौर में थे तो वहां से केची धाम आए, यहाँ आकर के परम शांति की अनुभूति प्राप्त की तथा बाबा का आशीर्वाद लिया। उसी प्रकार से आप लोगों को पता होगा, आईफोन के संस्थापक, एप्पल के संस्थापक जो है स्टीव जॉब्स, वो भी अपने जीवन में जब विपरीत परिस्थितियों में थे तथा अपने जीवन में किसी संकट काल में जो है वो जूझ रहे थे, ऐसे समय में वो भारत में आए तथा यहाँ पर केची धाम में आकर के और फिर उनको जो है वो परम आनंद तथा शांति की अनुभूति हुई तथा उन्होंने जो है वो यहाँ से एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि नए विश्वास का उनमें प्रसार हुआ। उसी प्रकार से अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तहत भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली भी जो है वो केची धाम आए थे तथा बाबा का आशीर्वाद लिया था। इसी प्रकार से ये तो कई सारे जाने पहचाने लोग, कई सारे बड़े बड़े लोग तथा एक सामान्य से लेकर के और फिर बड़े लोग बाबा के आश्रम में केची धाम उत्तराखंड में जाते हैं तथा बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं तथा जो कुछ भी उनकी इच्छा रहती है, जो भी उनके मन की आकांक्षा है, जो भी वो मन्नत मांगते हैं, वो वहां से पूरी होती है तथा बाबा अपना आशीर्वाद देते हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में सैकड़ों ऐसे चमत्कार किए जिनके आधार पर उन्हें जो है वो भगवान के समतुल्य माना गया तथा उनको लक्ष्मण दास के नाम से जानते हैं लोग, बाबा को हांडी वाले बाबा के नाम से जानते हैं लोग, बाबा को टोकनिया वाला बाबा के नाम से जानते हैं लोग, बाबा को चमत्कारिक बाबा के नाम से जानते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाबा का जन्म 19वीं शताब्दी के अंदर 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अब
अकबरपुर में हुआ तथा उसके बाद में 11 वर्ष की उम्र में आपका विवाह कर दिया जाता है। विवाह के उपरांत जो है आपके एक बेटा और बेटी होते हैं। उसके बाद में 17 वर्ष की उम्र के अंदर जो है वो बाबा को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा वहां से फिर बाबा हनुमान जी की सेवा में अपने जीवन को आहूत कर देते हैं, अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। वो हनुमान जी की साधना करते हैं और फिर उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो 1958 तक आते आते जो है बाबा ग्रह त्याग कर देते हैं तथा उसके बाद में अपने जीवन को आम लोगों की पीड़ा को हरने में, उनके दुख दर्द को दूर करने में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं तथा उसके बाद में 11 सितंबर 1973 को बाबा जो है वो परम लोक को प्राप्त हो जाते हैं। परम जिसको अपन लोग कह सकते हैं कि स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। बाबा का देहावसान हो जाता है। इस बीच में बाबा कई सारे ऐसे चमत्कार करते हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में 100 से अधिक हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करी। बाबा ने अपने जीवन काल में 2 आश्रम बनाए। एक आश्रम आपका वृंदावन में था तथा एक आश्रम जो है वो केची धाम उत्तराखंड में था और केची धाम उत्तराखंड को जो है वो देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उनसे संबंधित कई सारी चमत्कारिक कथाएं हैं और अगर उसमें देखते हैं तो एक कथा आती है महर्षि रमन से संबंधित। अब होता क्या है? होता ये है कि बाबा जो है वो हल्द्वानी उत्तर प्रदेश में उनका एक भक्त है जिसका नाम है पूरनचंद जोशी, उसके घर पर निवास कर रहे होते हैं, वहां पर विश्राम कर रहे होते हैं। सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो बाबा के दर्शन के लिए वहां पर आए होते हैं। उसी बीच से अचानक कुछ ऐसा घटता है कि बाबा जो है वो ये कहते हैं अपने शिष्य को कि हे पूरन, तू ऐसा कर कि उसको बहुत ही तकलीफ हो रही है, वो अभी बहुत तकलीफ में है, तू 2 चम्मच पानी पिला दे। अब ऐसी स्थिति में कोई भी ये समझ नहीं पाया कि तकलीफ किससे हो रही है और पानी किसको पिलाना है। लेकिन क्योंकि बाबा का आदेश था, उस आदेश की पालना करते हुए उनके भक्त पूरनचंद जोशी जो है वो पानी लाए तथा बाबा को 2 चम्मच पानी पिलाया गया। और जैसे ही 2 चम्मच पानी पिया, पानी पीते ही तुरंत बाबा जो थे वो फूट फूट करके रोने लगे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और फिर उन्होंने कहा कि पूरन, वो चला गया, वो महान संत चला गया, वो भारत की ऋषि परंपरा का महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं रहा, वो चला गया, वो भगवान को प्यारा हो गया, महर्षि रमन चला गया। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, उसके बाद में दूसरे दिन सुबह ये खबर आती है कि भारत के महान संत जो है संत परंपरा के महर्षि रमन का देहावसान हो जाता है। वो जो है स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने अपनी देह त्याग दी। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। उसके बाद में और भी कई सारी कथाएं हैं जो बाबा से जो है वो जुड़ी हुई है। उसी में अगर अपन लोग देखें तो एक और कथा है जो लखनऊ से संबंधित है। लखनऊ में बाबा जो है वो अपने भक्त जिसको प्रेमलाल कहते हैं, उस प्रेमलाल के घर पर विराजमान थे। वहां पर कई सारे भक्त आकर के बाबा के दर्शन करते थे। प्रेमलाल जो कि एक बहुत ही बड़े उद्योगपति थे, उनके वहां पर कई नौकर चाकर काम करते थे। उन्हीं में से उनका एक नौकर था रामू। और वो जो नौकर था, वो नौकर जब ऐसी स्थिति में उसके मन में ये इच्छा हुई कि मैं भी बाबा के दर्शन करूं, तो उसने अपने जो मालिक थे उनकी परमिशन लेकर के और फिर वो बाबा के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके बैठ गया। अब वो बाबा के सामने जाकर के और फिर जब बैठ गया तो उसके मन में कुछ इच्छा थी, लेकिन वो बाबा को कह नहीं पा रहा था। एक्चुअल में हुआ ये कि वो 1 रुपये का सिक्का ला करके और फिर उसने जो है वो अपने जो उन्होंने धोती पहन रखी थी उसके अंदर उन्होंने उस 1 रुपये के सिक्के को छुपा करके रखा हुआ था। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि बाबा को मैं 1 रुपये का सिक्का कैसे दूं, क्योंकि बाबा जो है वो किसी की भी भेंट को कभी स्वीकार नहीं करते थे। लाखों हजारों रुपये जो है वो ठुकरा देते थे। लेकिन वो भक्त बाबा के सामने बैठा हुआ था और बाबा के आशीर्वचनों को सुन रहा था। तब बाबा ने कहा कि यहाँ आओ, आपने जो अपने पास 1 रुपया रखा हुआ है, क्या वो आप मुझे नहीं दोगे? आप कहीं पर भी जाते हो तो कुछ भेंट नहीं चढ़ाते हो, जब चढ़ाते हो तो मैं आपका गुरु हूं, तो आपके पास में जो 1 रुपया रखा हुआ है वो 1 रुपया आप मुझे दे दीजिए। ऐसी स्थिति में वो जो भक्त था वो भी वहां पे आश्चर्यचकित रह गया। वो उनका नौकर था जो
बाबा के दर्शन करने की इच्छा रख रहा था वो भी आश्चर्यचकित रह गया और वो बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गया और फिर उसने वो 1 रुपया निकाल करके फिर बाबा के चरणों में भेंट कर दिया। बाबा जो हजारों रुपये ठुकरा देते थे वो उस गरीब और एक सामान्य व्यक्ति के 1 रुपये को लेकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे तथा उसको भी उन्होंने जो है वो धन्य महसूस करवाया था। तो बाबा इस प्रकार के थे, उनको सब कुछ पहले से पता चल जाता था, वो भविष्यवेत्ता थे, लोगों के दुख दर्द को दूर करते थे तथा अगर अपन लोग देखें तो वर्तमान समय में हनुमान जी के परम भक्तों में शुमार होने वाले बाबा नीम करौली वाले मेरे सभी जितने भी पाठक और जितने भी जो है वो सुनने वाले श्रोतागण हैं, आप सभी के जीवन में जो है वो उत्तरोत्तर आप सभी प्रगति करो, आप सभी जो है अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें तथा आपके जीवन में खुशी और समृद्धि प्राप्त हो, ये प्रार्थना मैं सागोली वाले दादा भगवान हनुमान जी तथा महान संत नीम करौली वाले बाबा से करता हूँ। आप सबके जीवन में आनंद ही आनंद हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय दादा सागोली वाले, जय नीम करौली वाले बाबा। धन्यवाद।